इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। सावधान! क्या आप भी किसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? बैंक के कई घोटाले सामने आते रहते हैं, कई बैंक ही डूब जाती है। जिस बैंक में आपका पैसा रखा है, अगर वह बैंक ही डूब जाए तो क्या होगा? आपको आपके पैसे मिलेंगे कि नहीं? यदि मिलेंगे भी तो कितने? आज हम आपको यह भी इस रिपोर्ट में बताएंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आपका पैसा सुरक्षित है भी या नहीं, और क्या आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है? और अगर हां तो हो जाइए सावधान, क्योंकि एसबीआई बैंक की शाखा मक्सी में लगातार होता आ रहा है लोन ग्राही के लोन खाते के साथ छेड़छाड़। तो हो जाइए सावधान, कहीं अगली बारी आपकी तो नहीं। हर कोई आज के जमाने में अपने रुपयों पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में पैसे रखने का विकल्प भी चुनता है। और तो और न जाने कितने लोग बैंक से ऋण या लोन लेकर घर गृहस्थी कर सामान खरीदते जा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग बैंक के भरोसे लोन लेकर अपना सपनों का आशियाना भी बनाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग होते हैं जो बैंक के भरोसे पर्सनल लोन भी लेते हैं। ऐसा ही एक पर्सनल लोन मक्सी कॉलेज में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा भी लिया गया। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बैंक पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले कर्मचारी के साथ क्या हुआ। लेकिन उससे पहले गौर करिएगा कि क्या आप जानते हैं कि आप जितने भरोसे के साथ बैंक में अपने पैसे रखते हैं या लोन लेते हैं, क्या वह पूर्णतः सुरक्षित है भी या नहीं। 4 वर्ष पहले एसबीआई बैंक ने ऑनलाइन साइबर बैंकिंग फ्रॉड पर ग्राहकों को चेतावनी दी थी। आइए देखते हैं। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है, और ये चेतावनी है एसबीआई के नाम पर आजकल चल रहे साइबर स्कैम के बारे में। जी हाँ, यूं तो टेक्नोलॉजी हमारे और आपके हर काम को बेहद आसान बना रही है, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ खतरे भी हैं जिनसे हमें और आपको बचने की जरूरत है। इन खतरों में से एक सबसे बड़ा खतरा है साइबर फ्रॉड या फिर बैंकिंग फ्रॉड का। इसमें आपके मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है या फिर एक मैसेज आता है और अगले ही चंद मिनटों में आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। यानी आपकी सारी कमाई, आपका सारा पैसा सिर्फ एक कॉल या फिर एक मैसेज की वजह से आपके अकाउंट से गायब हो जाता है। और आजकल तो बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने कस्टमर्स को इससे बचने को कहा है, इससे सावधान रहने को कहा है। कैसे साइबर क्रिमिनल्स एसबीआई कस्टमर्स को आजकल अपना निशाना बना रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट तक खाली कर रहे हैं। एक्चुअली एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें बैंक ने बताया है कि कैसे आजकल साइबर क्रिमिनल्स एसबीआई कस्टमर्स को अपना निशाना बना रहे हैं। अपने इस पोस्ट में एसबीआई कहता है कि साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस के जरिए बैंक के कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं। इन कॉल्स और मैसेजेस में कस्टमर से ये कहा जा रहा है कि उनका नाम किसी लॉटरी में आया है और लॉटरी में जीते गए पैसों को पाने के लिए उनको एक एसबीआई कस्टमर केयर नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। मतलब साइबर क्रिमिनल्स जानते हैं कि अगर वो आपको किसी ऐसे ही नंबर पर कॉल करने को कहेंगे तो शायद आप नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो आपको एक एसबीआई का नंबर देंगे और उस पर कॉल करने को कहेंगे, और अगर आपने उस नंबर पर कॉल कर दिया तो आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। छत्तीसगढ़ के एक कस्बे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की फर्जी ब्रांच खोलने का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा के खिलाड़ियों ने इस कथित ब्रांच में कर्मचारियों की भर्ती भी कर रखी थी। बैंक अधिकारियों की शिकायत के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो पूरा मामला खुला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसबीआई की इस फर्जी ब्रांच को सील कर दिया। एसबीआई की फर्जी ब्रांच चलाने का यह मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छापोरा गांव का है। बताते चले कि ये राजधानी रायपुर से मात्र 250 किलोमीटर दूर है। एनडीटीवी में छपे रिपोर्ट के मुताबिक गांव में बने वैभवी कॉम्प्लेक्स में 6 व्यक्तियों ने एक बैंक की ब्रांच खोल रखी थी।
यही नहीं, बाकायदा एसबीआई के बैनर पोस्टर लगाए गए थे, बैंक काउंटर बनाए गए थे, साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई थी। फर्जीवाड़े से अनजान गांव वालों ने खाते खुलवाने और लेन देन करने के लिए कथित बैंक जाना भी शुरू कर दिया था। नए नियुक्त कर्मचारी भी एक कथित प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी पाकर बहुत खुश थे, लेकिन 27 सितंबर को फर्जी ब्रांच के नजदीकी डबरा शाखा के मैनेजर ने संदेह जताया तो पुलिस और एसबीआई के शीर्ष अधिकारी पूछताछ के लिए बैंक पहुंचे। पता चला कि छपोरा की जो शाखा है वो फर्जी है और वहां की गई नियुक्तियां भी फ्रॉड थी। फर्जी बैंक को लेकर पुलिस अधिकारी राजेश पटेल ने बताया, डबरा शाखा के मैनेजर ने हमें छपोरा में चल रहे एक फर्जी बैंक के बारे में बताया। जांच में पता चला कि बैंक फर्जी है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। 27 सितंबर को स्टेट बैंक डबरा के मैनेजर के द्वारा बैंक खातों में एक सूचना दी गई थी, जिस पर यह किया गया था कि छपोरा जो ग्राम है वहां पर एक फर्जी स्टेट बैंक संचालित किया जा रहा है और उसमें 6 लोगों को कार्य पर रखा गया है। जब प्रारंभिक तौर पर पूछताछ की गई थी बैंक की टीम के द्वारा तो यह ज्ञात हुआ कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से की गई है और बैंक में बैंकिंग संबंधी दस्तावेज, रायपुर रीजनल मैनेजर का एक सील, ऐसे दस्तावेज और संसाधन हमें प्राप्त होने पर कूटरचना का प्रारंभिक तौर पे अपराध आकर्षित हुआ था। इस आधार पर 318(4), 336, 338, 340, 35 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपी आपस में एक दूसरे के करीबी प्रतीत होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी ब्रांच में जिन कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया था उनके पास असली जैसे दिखने वाले ऑफर लेटर थे। उन्हें मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों के लिए हायर किया गया था और जालसाजों ने बाकायदा इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग भी दी हुई थी। उन्होंने इन कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा। नियुक्ति के लिए इनसे भी 2 से 6 लाख रुपए तक का भुगतान कराया गया। फर्जी ब्रांच का मास्टरमाइंड बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने के जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। ये फर्जी ब्रांच गांव के एक निवासी तोष चंद्र के किराए के कॉम्प्लेक्स में चलाई जा रही थी। इसका किराया 7,000 रुपए प्रति माह था। एक वर्ष पहले भी EOW उड़ीसा क्राइम ब्रांच द्वारा SBI फुलवानी ब्रांच के एक भ्रष्ट बैंक डिप्यूटी मैनेजर को बैंक के 8 करोड़ रुपए की चीटिंग करने के लिए अरेस्ट किया था। EOW उड़ीसा क्राइम ब्रांच द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुलवानी ब्रांच के एक भ्रष्ट बैंक डेप्यूटी मैनेजर को बैंक के साथ चिटिंग तथा अनुचित तरीके से बैंक के 8 करोड़ रुपए की चिटिंग करने के लिए अरेस्ट किया था। EOW उड़ीसा क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपी आशुतोष आचार्य की पहचान करते हुए 8 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में आशुतोष आचार्य को 5 अप्रैल 2023 को कटक में EOW उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने 3 अप्रैल 2023 को धारा 409, 470, 467, 468, 471, 120B तथा IT एक्ट के सेक्शन 66C इत्यादि के तहत कोर्ट में पेश किया गया था। आशुतोष आचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुलवानी ब्रांच में मैनेजर तथा फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त था। सीनियर EOW ऑफिसर कहा कि आशुतोष आचार्य बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो हाई प्रॉफिट वाले व्यापार में पैसा लगता था। इसके चलते उसने अनुचित तरीके से बैंक के 8 करोड़ रुपए की ठगी कर अपने रिश्तेदारों और पहचान वालों के खातों में 8 करोड़ रुपए डाल दिए। इन पैसों के लिए उसने 15 एक्सप्रेस क्रेडिट लोन तथा 26 पेंशन लोन फर्जी तरीके से सैंक्शन कर दिए थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये पैसे जिन खातों में गए वो ना तो वेतनमान व्यक्ति थे और ना ही पेंशनर्स थे। ये सभी फर्जी लोन थे। आइए अब रुक करते हैं अगले मुद्दे की, और जो भी जुड़ा हुआ है SBI बैंक से ही। 3 वर्ष पहले इंदौर की एक महिला बैंक मैनेजर स्वीटी सोनेरिया और पति आशीष सलूजा दोनों ने मिलकर बैंक को चकमा दिया। स्वीटी ने 11 करोड़ 84 लाख का चूना बैंक को लगाया, जिसके बाद पति आशीष संग स्वीटी अपनी बूढ़ी मां और नन्ही बच्ची को इंदौर में बेसहारा छोड़कर भाग निकले थे। इंदौर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भगोड़ी ब्रांच मैनेजर स्वीटी सुनेरिया और उसके पति आशीष सलूजा की जालसाजी की परतें खुलने लगी हैं। पैसों की लालच में दोनों ने न सिर्फ बैंक के साथ धोखाधड़ी की, बल्कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए अपनी बूढ़ी मां और मासूम इकलौती बेटी को भी इंदौर में छोड़ गए।
सीबीआई ने इंदौर की एसबीआई की ब्रांच मैनेजर स्वीटी सुनेरिया और उसके पति आशीष सलूजा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। स्वीटी ने 11 करोड़ 84 लाख रुपए की हेराफेरी की थी। अलग अलग एफडी पर लोन लेकर पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। गुरुवार को महिला की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने प्रदेश के 4 अलग अलग जगहों पर छापा मारा, लेकिन आरोपी का पता नहीं चला। छापे के दौरान सीबीआई को कई फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। तत्कालीन बैंक मैनेजर स्वीटी सुनेरिया ने वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 18 लोगों की एफडी के बदले ओडी अकाउंट खोलकर यह फर्जीवाड़ा किया है। 27 मई को एसबीआई की खशवाना ब्रांच में आए ट्रेनी मैनेजर की नजर एक एफडी पर पड़ी, जिस पर ओवरड्राफ्ट के जरिए लोन लिया गया था। इस पर ट्रेनी ने स्वीटी से पूछा, कस्टमर ने कोई लोन लेने से मना किया है। इस पर स्वीटी ने कहा कल बात करेंगे और ऐसा कहकर टाल दिया। यूपी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यूपी के जालौन जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से ग्राहक की 81 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब हो गई। ग्राहक को बीते दिन बैंक की तरफ से जब इसकी जानकारी दी गई, मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर को चेक किया तो लॉकर खुला हुआ मिला। साथ ही उसमें रखी घर की पुश्तैनी ज्वेलरी भी गायब मिली। ग्राहक ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की है और बैंक मैनेजर समेत सहकर्मी पर हेरफेर करने का आरोप भी लगाया है। मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट है। अरविंद जी, आज कोतवाली आए हैं, क्यों आए हैं, क्या शिकायत थी? हमारे फादर आनंद श्रीवास्तव एडवोकेट सीनियर काउंसिल है जिला जज उरई में। उनके नाम से एसबीआई उरई सिटी में लॉकर नंबर 29 था। 13 अगस्त को बैंक वालों ने फोन करके जबरदस्ती बुलाया। बैंक में कि नहीं, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। 13 अगस्त 2024 को हमारे फादर ने वो लॉकर ऑपरेट किया। उसमें पूरा जेवर हमारी मदर का, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे भाइयों का रखा हुआ था। लगभग 80-90 लाख का जेवर था वो, अगर देखा जाए आज की डेट में। वो रखा हुआ रख के आए ये लोग। 3 डब्बों में वो जेवर लॉकर के अंदर रखा था। लॉकर बंद करके आए, बाहर से एक ताला भी अपना डाल के आए। उसके बाद चले आए। आज जो है इतने दिन बाद बैंक से फोन आया। बलवान सिंह वहाँ के एम्प्लॉई हैं, उन्होंने फोन कहा, हमको फोन किया पहले, तो हम कोर्ट में है, बोले पापा को भेज दो जल्दी बैंक में। और फिर हमारे फादर गए। फादर को उन्होंने बताया कि ऐसा घटना हो गई है, आपका सारा माल चला गया है, लॉकर खुला पड़ा। अभी कहाँ शिकायत की है आपने? अभी तो प्राइमरी तो यही थाना कोतवाली उरई एसएचओ को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है। हमारे फादर साथ में है, उनको लेके आए, प्रार्थना पत्र किया है कि बैंक मैनेजर वाला कौन था, बैंक मैनेजर और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की गई। वहीं बैंक मैनेजर ने इसकी जानकारी अपने रीजनल ऑफिस को भी दी है। दरअसल ये पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर मोहल्ला गांधीनगर निवासी अधिवक्ता आनंद स्वरूप श्रीवास्तव ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उनका स्टेट बैंक की सिटी शाखा में लॉकर नंबर 29G का साल 1980 से संचालन हो रहा है। इसमें उनके पुश्तैनी सोने और चांदी के 3 डिब्बों में ज्वेलरी रखी हुई थी। बैंक से गुरुवार को उनके पास एक कॉल आया जिसमें लॉकर खुले होने की बात कही गई थी। बैंक पहुंचने पर लॉकर के साथ उसमें जो ताला लगाया गया था वो भी नहीं मिला। पीड़ित ने इस मामले को लिखित शिकायत पुलिस से की है। पीड़ित ने बताया कि उनके पास 4 सोने के हार थे, 16 सोने की चूड़ी और 4 सोने की जंजीर थी, 1 सोने का बाजूबंद, 1 बंदी सोने की, 1 नथ सोने की 6 ग्राम की थी, 3 जोड़ी सोने के टप्स थे, झाला सोने की 1 जोड़ी की वजन, सोने की 10 सोने की अंगूठी और 1 हाफ पेटी चांदी की थी। 90 चांदी के सिक्के रखे हुए थे। इसकी कीमत करीब 81 लाख रुपए थी। आनंद स्वरूप श्रीवास्तव। अच्छा, आज कोतवाली शिकायत की है, किस संबंध में ये शिकायत की है? ये हमारा लॉकर एसबीआई सिटी ब्रांच उरई में था। उस लॉकर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग अगस्त में गए हुए थे। उस समय लॉकर को सही तरीके से हम लोग बंद करके आए, ऊपर से एक अपना लॉक लगा के आए। आज बैंक से कुछ इंफॉर्मेशन आई है, यानी कि आप तुरंत बैंक चले आए और आपका लॉकर जो है कुछ टूटा हुआ लग रहा। हम लोग पहुंचे वहाँ तो देखा कि लॉकर खुला था और उसमें सोने चांदी का करीब 80-90 लाख का था जो जेवर था वो गायब।
तो उसी की शिकायत आज हमने राइटिंग कोतवाल साहब को दी है। उन्होंने वो एप्लीकेशन रख ली है और ये आश्वासन दिया है कि हम इसमें जांच कराने के बाद आपका केस रजिस्टर करेंगे। 13 अगस्त 2024 को दोपहर में वो अपना लॉकर चेक करने गए थे। उन्होंने जब अपने लॉकर को खोला था तो सब कुछ ठीक था। उस समय जेवरात लॉकर में रखे हुए थे। लॉकर के अलावा उसमें अलग से ताला भी लगाया गया था, लेकिन मौके पर पहुंचने पर उनमें रखा सामान नहीं मिला। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि लॉकर ऑपरेट करते समय अकाउंटेंट और उनके साथ सहकर्मी भी थे। इन लोगों ने ही लॉकर ऑपरेट करते समय लॉकर में रखी ज्वेलरी देख ली थी। गुरुवार को बैंक कर्मी बलवान सिंह ने फोन कर जल्द बैंक आने को कहा। जब वो बैंक पहुंचे तो देखा कि उनका लॉकर खुला हुआ है और तीनों डिब्बों में रखी हुई ज्वेलरी गायब है। उन्होंने बताया कि जब वो अगस्त में लॉकर देखने गए थे तब वहां पे प्रणय श्रीवास्तव, मैनेजर अंकित तिवारी और अन्य सहकर्मी भी थे। बैंक से जाने के बाद मैनेजर अंकित तिवारी, प्रणय श्रीवास्तव आदि सभी सहकर्मियों ने ही बैंक के लॉकर की चाबी मिलवाकर 81 लाख रुपए की कीमती जेवरात चोरी कर लिए। ऐसे ही बैंक से जुड़े अनगिनत मामले सामने आते रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब एसबीआई मैनेजर अनूप पांडे एवं फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार तथा एक और अन्य व्यक्ति पवन कुमार मीना द्वारा एसबीआई बैंक मक्सी के खाता धारक राजेंद्र गौड़ के लोन खाते के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे ही बैंक से जुड़े अनगिनत मामले सामने आते रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब एसबीआई बैंक मक्सी शाखा का भी नाम जुड़ गया है, जिसमें बैंक मैनेजर महोदय अनूप पांडे, फील्ड ऑफिसर प्रदीप तथा पवन मीणा का नाम लोन खाता धारक के लोन खाते से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ एसबीआई बैंक की मक्सी स्थित शाखा में? आइए आपको विस्तार से विगतवार बताते हैं और उसके बाद आप स्वयं ही इस बात का फैसला कीजिएगा कि मक्सी स्थित एसबीआई बैंक के मैनेजर कितने लापरवाह हैं। अक्टूबर 2018 को मक्सी स्थित शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी राजेंद्र गौड़ द्वारा एसबीआई बैंक शाखा मक्सी से पर्सनल लोन लिया। लोन की किश्तें एसबीआई बैंक द्वारा निर्धारित नियमानुसार काटी जा रही थी। दिसंबर 2023 से लोन की निर्धारित किश्त नहीं काटी गई। इस पर जब खाता धारक राजेंद्र गौड़ एसबीआई बैंक मक्सी में जाते हैं और जो कुछ भी उनके साथ तथा उनके लोन खाते के साथ हो रहा है वह विगतवार एसबीआई बैंक मक्सी शाखा के जिम्मेदार कर्मचारी को बताते हैं। एसबीआई बैंक मक्सी शाखा के जिम्मेदार कर्मचारी ने शुरू में तो राजेंद्र जी को सिर्फ ये आश्वासन देकर बैंक से रवाना कर दिया कि अब से सभी सही हो जाएगा, सिस्टम अपडेट हो रहा था। बावजूद इसके अगले माह अप्रैल में भी लोन किश्त नहीं काटी गई। इसके बाद मई, जून, जुलाई तथा अगस्त तक भी किश्तें न कटने का क्रम अविरत चलता रहा, जिसके संपूर्ण साक्ष्य केएमएस न्यूज के पास सुरक्षित है। केएमएस न्यूज मक्सी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा मक्सी के सभी खाताधारकों को एसबीआई ब्रांच के कि जो पवन मीणा के द्वारा मेरे लोन खाते में छेड़छाड़ कर रुपए डाले और निकाले गए हैं, वह बैंक का ही अस्थायी कर्मचारी है, जिसकी जानकारी पवन मीणा से ली गई तो उसके द्वारा बोला किया गया कि गलती से डल गए हैं। हेलो, हाँ कौन पवन मीणा जी बोल रहे क्या? हाँ मैं कहा सर ये जानकारी चाहूंगा आपसे। हाँ आपके द्वारा मेरे लोन खाते में 370 रुपए डाले गए थे। मेरे द्वारा? हाँ। क्यों? अब ये तो आपको पता होगा क्यों डाले आपने। तो डाल गए होंगे गलती से। गलती कैसी होती है? लोन खाते में नहीं होती, बचत खाते में होती गलती। क्या? लोन खाता कभी ओपन नहीं होता भाई। तो आप बोल कौन रहे पहले तो ये बताओ। मैं रायन गौड़ बोल रहा हूँ, मक्सी कॉलेज जो आप उस दिन आए थे आप सर के साथ में। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? यानी कि लोन खाता जो कि एक आधार कार्ड की तरह होता है, हर कोई ओपन नहीं कर सकता है, उसमें भी छेड़छाड़ हो रही है। बचत खाते में संभव है एक डिजिट ऊपर नीचे हो जाएगा। और सेम डे जब प्रदीप सर मुझसे बोल रहे हैं कि आपके लोन खाते में 370 रुपये डाल दिया हूँ, सेम डे सेम टाइम
मैं ऐसा हो सकता है क्या? अमाउंट भी सेम, समय, टाइम सब एक सेम, और कॉल करके बोल भी रहे। हाँ जी, आपके खाते में, लोन खाते में डाल दिया हूँ 3,170 रुपया। अच्छा, ठीक है सर। मेरे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसलिए मैंने मीडिया की मदद ली। मीडिया ने मेरा सहयोग किया कि 2 माह तक उनसे प्रश्न करते रहे, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मीडिया का। आगे आप सभी फैसला करें, मैं गलत हूँ या सही। तो श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा मुझे बोला गया कुछ कागज़ निकाल कर, जो कागज़ मेरे पास उपलब्ध है और मीडिया को दे दिए गए हैं, कि भाई आपकी अगर रेगुलर किस्त कटती तो आपका 1620 रुपये ब्याज लगता किस्त के साथ, लेकिन 3170 रुपये ज़्यादा कट गया, जिसको हम रिफंड करा देंगे। तो मैं वापस आ गया। फिर बार बार संपर्क करने पर मुझे बोला गया कि आपका काम हो रहा है, रिफंड में टाइम लगता है। हेलो। हाँ सर नमस्कार, रायन गुड़ बोल रहा हूँ उसी कॉलेज से। हाँ जी नमस्ते सर। सर आपने बोला था 1-2 दिन में काम हो जाएगा मेरा। हाँ जी, अब हो ही जाएगा सर। वो गया हुआ अप्रूवल के लिए, अप्रूवल जैसे ही आ जाए तो आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, उसमें लगे हुए हैं हम। बस हम जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा ना तो खाते में आ जाएगा। अब क्या हम अपने जेब से नहीं भर सकते ना? जेब वाला मैटर तो सर बोल रहे थे, मैंने वैसे ही मना कर दिया था। वो क्या मतलब है? नहीं, वो क्या अप्रूवल ऊपर से लेना पड़ता है ना, तो भेजे हुए उन चीज़ों के लिए। तो जैसे ही आ जाएगा, वो क्या ऊपर में बात चल रही है, वो बोलते कि हाँ करता हूँ। अब जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक फिर हम दे नहीं सकते ना, क्योंकि जो खाता डेबिट होता है उसके लिए अप्रूवल लगता है ऊपर से। और ये 8 महीने में जो मेरी सिविल डाउन हुई उसका क्या करेंगे सर अपन? एनपी जो हुआ सिविल तो आपका पेमेंट तो रेगुलर ही चल रहा है आपका। इंटरेस्ट थोड़ी दिखा रहा है, इंटरेस्ट से दिख रहा है। ओवरड्यू नहीं होगा ना, आपका ओवरड्यू रहता तो फिर वो रहता आपका, भले ही आपने के खाते में हो क्या, लेकिन वो क्या ओवरफ्लो हो गया, पैसे रखा हुआ आपको वहाँ से कट रहा है, समझे? सिविल में आपको कोई इफेक्ट नहीं आया होगा उससे। अच्छा ये फोन करके बार बार पूछा गया तो बोला गया आपकी बात चल रही है रिफंड के लिए। फिर मेरे द्वारा मैनेजर साहब को बोला गया कि मैनेजर साहब क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला 1-2 दिन में हो जाएगा, पर्सनली तौर पर मैं ये कार्य करूँगा आपका, आप काफ़ी समय से परेशान हैं। मैंने कहा ठीक। फिर मैं दूसरे दिन श्री प्रदीप कुमार जी को कॉल किया लगभग 7 बजे के बाद शाम को कि सर मेरे कार्य का क्या हो रहा है। तो उनका बोला मैं छुट्टी पर था, अभी आया हूँ, सर से बात करता हूँ। पुनः 20 मिनट बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि भाई आपके लोन खाते में 3,170 रुपये डाल दिया हूँ, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है और अन्य कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। रात को मैंने मैसेज पढ़ा 11 बजे के आसपास, रिफंड की जगह उस पर लिखा हुआ था ट्रांसफर टू पवन मीना। पुनः बैंक शाखा में श्री प्रदीप कुमार जी को कॉल किया तो उनके द्वारा बोला गया कि आपको पैसे से मतलब था, पैसा डाल दिए है, सारा मैटर पैसे का ही है, ये जिम्मेदार बयान है एक फील्ड ऑफिसर। उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, उसके जवाब नहीं दिए गए और फिर अगस्त माह में 2 किस्त काट ली। किसी कर्मचारी के द्वारा आपके शाखा में बार बार आने पर भी अगर आप उसकी किस्त नहीं काट रहे तो गलती किसकी है? फिर मुझे बताया गया कि आपने जनवरी माह में 1 तारीख को यूपीआई के द्वारा अपना वेतन पूरा किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन बैंक के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार 20 तारीख को भी 8,000 कुछ रुपए शेष थे। एसबीआई मक्सी में हो रहे इस संपूर्ण झोल में एक व्यक्ति और है जो इस खेल का मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि किसी भी बैंक में बिना बैंक मैनेजर की सहमति के कुछ भी झोल होना संभव नहीं है। हम आपको बता दें कि एसबीआई बैंक मैनेजर अनूप पांडे लगातार खाता धारक राजेंद्र गौड़ के संपर्क में है। अतः इससे यह साबित होता है कि यह मामला संपूर्ण रूप से एसबीआई बैंक शाखा मक्सी के मैनेजर अनूप पांडे के संज्ञान में है। बावजूद इसके अभी तक
एसबीआई बैंक शाखा मक्सी के मैनेजर अनूप पांडे, फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार और अस्थायी कर्मचारी पवन मीणा को आरोपी साबित करवाकर चुप बैठे हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि अभी तक के पत्र का जवाब हो या कॉल पर जानकारी देने की बात हो, हर मामले में बड़ी ही सफाई से श्रीमान बैंक मैनेजर महोदय अनूप पांडे ने अपने आप को पीछे रखकर संपूर्ण कार्य फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार से करवाया है। साथ ही यह बात भी पूर्णतः इस ओर ही इशारा कर रही है कि अस्थायी कर्मचारी पवन मीणा के द्वारा 3,170 रुपए भी एसबीआई बैंक मैनेजर अनूप पांडे के कहने पर ही डाले गए हों। हेलो। हाँ गौर साहब नमस्कार, अनूप पांडे बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ हैं? घर पर या घर पर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सर अभी आपका एक वो लेटर आया था क्या, मतलब अभी अपन को शायद आपका इसने प्रदीप ने करवा तो दिया था रिफंड? सर वो रिफंड नहीं है। वो रिफंड नहीं है। नहीं तो एक्चुअली क्या है कि चूंकि टाइम लग रही थी चीजें तो बेचारे ने उसने अपने लेवल पे ही दे दिया, करवा दिया था। नहीं, आपका बोला उन्होंने मुझे कॉल करके बोला मैं सर से बात करता हूँ क्या, और 10 मिनट बाद उन्होंने स्वयं फोन करके बोला कि सर ने डलवा दिए पैसे। अब देखो आप, अच्छा आप ये कह रहे आज आएंगे क्या, शाखा आएंगे क्या? हाँ जी, आज मक्सी आएंगे क्या? हाँ शाम को आऊंगा ना सर। कितने बजे आएंगे? वो 7 बजे के आसपास। यार 7 बजे तो आज निकल जाऊंगा। और सर मैंने सर से कल बात की। हाँ क्या प्रदीप सर से बात की तो उल्टा डांट रहे थे मुझको। मेरा दिमाग खराब ही हो गया सर। मैंने ये बोला सर, मैंने कहा लेटर पहुंचा सर, मैंने उसको कोई जवाब नहीं मिला मुझे। हाँ आपको कंप्लेंट करनी थी तो ये और वो, मतलब बहुत तरीके से बात कर रहे थे मुझसे। अरे यार देखो चलो ठीक है, अभी मैंने कोई वैसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आपकी कहीं कंप्लेंट करी हो। मैं तो आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ सर, एक पर्सनली कर रहा हूँ वो चीज। इन सभी घटनाओं से शक की सुई जहां अटक रही है, वह कहीं इस संपूर्ण खेल का सूत्रधार एसबीआई बैंक शाखा मक्सी के होनहार मैनेजर अनूप पांडे जी ही तो नहीं है। खैर, अभी आप लोग अपने मस्तिष्क पर ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि इस गुत्थी को तो हम सुलझा ही लेंगे। आप तो बस इंतजार कीजिए हमारे अगले भाग का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इस एसबीआई बैंक मक्सी के कर्मचारियों के द्वारा कैसे बैंक के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आपको भी अब रहना है सावधान, क्योंकि आपका भी पैसा किसी ऐसे ही बैंक में रखा है। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।